बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं ज़मीर आजिज़ उम्मीद टीवी नेटवर्क कनाडा की जानब से आपसे मुखातब है। आज हम अपना छठा प्रोग्राम करेंगे और ये भी हम आउटसाइड नेचुरल ब्यूटी में बैठकर कर रहे हैं। फार्म में हैं और ये जो फार्म है इसमें हम बैठे हुए हैं और यहाँ इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पे जो ब्यूटी है कनाडा से, उसके लिए जो लोग आते हैं बाहर से, जो जिसको टूरिज़्म कहते हैं, यहाँ इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इनको हर किस्म की फैसिलिटी दी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टूरिज़्म है वो ज़्यादा है। और चाहे वो विंटर हो या समर हो, फॉल हो, जिस तरह का भी वेदर यहाँ पे हो, लोग आते हैं और यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। और जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये ग्राम्बी जगह है जो ईस्ट ऑफ मॉन्ट्रियल में है और ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक ज़ू है जिसके लिए लोग आते हैं। वाटर पार्क है और ग्राम्बी की जो आबादी है वो तकरीबन 25,000 के करीब है और इसलिए यहाँ पे टूरिज़्म के लिए लोग जो आते हैं, हर किस्म का रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप्स हैं और हलाल फूड भी आपको मिलेगा। अरब लोगों के रेस्टोरेंट हैं। हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी हैं उनके लिए इंडियन रेस्टोरेंट भी है, रॉयल तंदूरी के नाम से। यहाँ पे हमारे दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे कभी कभी हम जाके गपशप लगाते हैं और खाना भी खाते हैं। बहुत अच्छे वेलकम करते हैं। उनके पास डिफरेंट कोक हैं, पाकिस्तानी कोक हैं, इंडियन है, बंगाली है, तो इसलिए उनकी फूड जो होती है वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ जो टूरिज़्म का है। तो यहाँ कनाडा की जो ब्यूटी है, ख़ास तौर पर ये समर के जो 5 माह होते हैं, 4.5, 5.5, यही बस इसकी है। यहाँ पे जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। हॉट इसलिए है कि ये कनाडा जो है बहुत ऊंचाई पे है और इसलिए यहाँ का जो 30 टेम्परेचर होता है या 28, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो फिर लोग हल्का सा फ़ैन लगा लेते हैं, किसी ने शौकिया तौर पे एसी लगाए हुए हैं। तो इसलिए 2-4 दिन बाद या वीक के बाद यहाँ ही टेम्परेचर जो है वो 20 से कम हो जाता है, फिर वो सर्दी हो जाती है, जिससे छोटे बच्चों में जो बीमारियाँ होती हैं वो हॉट एंड कोल्ड की वजह से हो जाती है। और पर अच्छा माहौल है, एनवायरनमेंट अच्छी है और वेदर के तनासब से, मुनासबत से नेचुरल जो है ट्रीज़ वगैरह, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं और इसकी खूबसूरती में वो 4 चांद लगाते हैं। यहाँ ईस्ट साइड जो है, ईस्ट हमारा यहाँ पहले कुछ चंद साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले जो लोग कहते हैं, और हम भी जब आए थे यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग ज़्यादा ईस्ट की तरफ रुझान नहीं करते हैं वेस्ट की निस्बत। क्योंकि वेस्ट में आप अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी चले जाएं तो आपको कोल्ड महसूस होगी, क्योंकि वहाँ जो बर्फ़ का इलाका है या जस पार्क है, इसमें जो है ना काफ़ी बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है और पहाड़ हैं, दरिया हैं, झील्स हैं और बहुत सारे लेक्स जो हैं, उन पे आपको हर वक्त जो है आपको स्नो नज़र आएगी। आपको ब्यूटीफुल जगह है जो आप कैलगरी से तकरीबन 1.5 आवर के फासले पे है। और फिर वहाँ रॉकी माउंटेन आपको नज़र आएंगे जो वैनकूवर और कैलगरी के दरमियान है, रोड के डिस्टेंस पे है। रोड से आप जब जाएंगे वैनकूवर कैलगरी से तो 10 घंटे लगते हैं आपके। अगर 1000 किलोमीटर है, मेरा ख्याल है, आपको अगर 100 की स्पीड पे जाते हैं तो ब्यूटी जो है इतनी होगी, आप जगह जगह गाड़ी को स्टॉप करेंगे, रोकेंगे और चेक करेंगे। या मॉन्ट्रियल, क्यूबेक जो निस्बत है, क्यूबेक की तरफ आप चले जाएं तो क्यूबेक सिटी है, वो नेचुरल एक क्लासिक सिटी है, बहुत ही पुराने अरसे का बहुत ही पुराना सिटी है क्यूबेक। और क्यूबेक में भी एक फॉल है जिसको माउंट मोरेंसी फॉल कहते हैं, बहुत अच्छी फॉल है और लोग काफ़ी जाते हैं वहाँ पे। टूरिज़्म का काफ़ी मरकज़ बना रहता है क्यूबेक सिटी पर। उनकी बिल्डिंगें और एक आइस होटल है जिसके लिए लोग जाते हैं बहुत देखने के लिए।
तो वो पूरा आइस का है, अंदर उनके रूम्स और बार लॉबीज और बल्कोनीज वगैरह जो हैं वो सारी उसकी स्नो की हैं। और इसी तरह उसके साथ एक बहुत बड़ी लेक है, उसको लोग देखने जाते हैं, झील जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ उसकी ब्यूटी से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फिर उसी से आगे आप न्यू ब्रंसविक है, ये एक अनदर प्रोविंस बन जाता है जो कनाडा का है, NB न्यू ब्रंसविक। और उसी से आगे आप चले जाएंगे तो आपको और ब्यूटी नज़र आएगी, जो सी साइड है वहाँ नोवा स्कोशिया बोलते हैं उसको, उस साइड पे आप चले जाएंगे तो और भी ब्यूटी नज़र आएगी। और मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि ये जितनी फ़्लाइट्स हैं जो हमारी टोरंटो की हैं, वैंकूवर की हैं, कैलगरी की हैं, वो यहाँ मॉन्ट्रियल से क्यूबेक से होकर जाती हैं। यही उनका रूट होता है। किसी भी यूरोप में जाएं या एशिया में जाना चाहें या किसी भी और कंट्री में जाना चाहें तो ये हमारे ऊपर से होकर जाती हो। तो ये भी नोवा स्कोशिया क्यूबेक इसको क्रॉस करती है। फिर आप यहाँ से 10 घंटे की ड्राइव है मॉन्ट्रियल से। आपको एक गैस्बी जगह का नाम है, बहुत ही अच्छी जगह है। हम गए नहीं हैं, बहरहाल प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे तो वो भी ब्यूटी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़्यादातर फिर आप ईस्ट से अब हम आप ये साउथ ईस्ट है और हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे माउंटेन हैं और वहाँ भी झील्स हैं, काफ़ी सारी दरख्त हैं, फॉरेस्ट हैं, काफ़ी चीज़ें हैं आपको नज़र आएंगी। एनिमल्स भी नज़र आएंगे, डियर्स आएंगे नज़र आपको। और दूसरी काफ़ी सारा, क्योंकि यहाँ एक जगह है माउंट रामले, वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ भी बहुत लोग टूरिज़म जाती है। और ख़ास तौर पर आपको अगर समर सीज़न में जाना हो तो आप सोच नहीं सकते, कोई होटल नहीं मिलता, इतने लोग होते हैं, आपको पहले बुक करने पड़ते हैं। फिर एक स्की पार्ट्स है, वहाँ पे भी स्की होती है जो विंटर में है, और वहाँ भी बहुत ब्यूटीफुल है जगह और अच्छे लोग उसको एंजॉय करते हैं। ख़ास तौर पर समर से -20 है, 25 है, 30 है, डजंट मैटर, लोग आते हैं पहले ही बुक कर लेते हैं अपना स्पॉट्स, तो जिसके लिए वो स्की करते हैं। यूरोप से, एशिया से, हांगकांग से, जापान से और काफ़ी स्की के लिए लोग आते हैं। यहाँ भी ना काफ़ी सारे मुलाकात हुई है लोगों से, जब हम जाते हैं तो देखते हैं तो बड़े बड़े लोग यहाँ भी आते हैं। तो वो साइड भी बहुत अच्छी है। इधर से इधर आपको एक ये जो रास्ता जाता है मोहतरामला की तरफ से, ये आपको विनीपेग, अंटारियो और विनीपेग, और उसके बाद आपको सैस्कैचुअन और ये अल्बर्टा में आपको दाखिल कर देता है कैलगरी। बाई रोड अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो ये साइड भी है, पर मैं इसको आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। आपने अगर यहाँ मॉन्ट्रियल से, क्यूबेक से या किसी शेरब्रोक से, ग्राम्बी से, इस साइड से अगर आपने कैलगरी जाना है या वैंकूवर जाना है बाई रोड, आपको अगर शौक़ है तो बाई रोड आप जो है ये ऑटवा की तरफ से जाएंगे। ये 417 जो हाईवे है ये लेके आप जाएंगे, यहाँ से तकरीबन 1800 किलोमीटर के फासले पे है थंडर बे, अंटारियो। बहुत बड़ी लेक है और बहुत ही खूबसूरत है। कनाडा में अगर खूबसूरती देखनी है तो आप सबसे गुजारिश है कि वो थंडर बे ज़रूर देखें। और ये जो रास्ता है इतना क्लीन पानी है और रास्ता भी क्लीन है आपको। बहरहाल आपने ये जो सफ़र करना है ये थंडर बे की जानब, यहाँ से मॉन्ट्रियल से, ऑटवा से, क्यूबेक सिटी से, या जो दूसरे छोटे सिटी लगते हैं साथ, अगर जाना है तो आप डे में ये सफ़र करेंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद वो काफ़ी सारी स्मोक हो जाती है और फिर ड्राइविंग करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने जब भी जाना है तो डे टाइम इसका सफ़र करें और रास्ते में रुक जाएं। आपने अगर आगे जाना है तो 5-6 बजे के पहले कोई होटल है, साइड पे बहुत सारे होटल मिलते हैं आपको, आप रेस्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं और फूड एंजॉय कर सकते हैं, रास्ते में ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और इस तरफ से आप जाएंगे तो आप याद रखेंगे कि किसी ने हमको बताया था कि ऐसे जाना है और इस तरह ये रास्ता बहुत है। वदोल की तरफ से जो ये क्यूबेक मोहतरामला की तरफ से ये जाता है रास्ता, ये भी रास्ता अच्छा है, ब्यूटी है। इस माउंट लोरिये में आगे जाएंगे तो और अच्छा नज़र आता है। बहरहाल ये थोड़ा तंग रास्ता है और आपको थोड़ी जी परेशानी होती है, पुलिस की चेकिंग ज़्यादा होती है, स्पीड इतनी नहीं है। जब आप अंटारियो में दाखिल हो जाते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 110 हो जाती है, 110 तक आप गाड़ी चला सकते हैं। बहरहाल जो क्यूबेक का जो लॉ है वो 160 से 100 तक आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए आप
जिधर किधर भी हमारा ये वीलॉग देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ आने के लिए। और कोई लोग विंटर के लिए इसको प्रेफर करते हैं तो विंटर में आते हैं स्की देखने के लिए, स्नो देखने के लिए। और कोई लोग ज़्यादातर जो मेजॉरिटी लोगों की है 60 to 70% जो लोग हैं वो समर में आते हैं यहाँ, क्योंकि टोटली नेचर है और सारा कुछ आपको मज़ा आएगा अगर इसको देखना है। तो अभी ये हमारा वीलॉग जो था ये टूरिज़म पे था और कनाडा की ब्यूटी पे था। तो अब इसको हम वाइंड अप करेंगे और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीलॉग देख रहे हैं। जितना हो सके ये आपको अच्छी चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे। हम कनेडियन गवर्नमेंट के जो असूल हैं, लॉ हैं, उनको भी हम फॉलो करते हैं और जो कमियां हैं, जो कमी महसूस करते हैं उसको भी हम उजागर करते हैं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और सब्सक्राइब, आप इस चैनल को जितना आगे प्रमोट कर सकते हैं, ये आपकी वजह से ही चल रहा है और आपकी वजह से ये इसकी प्रमोशन हो रही है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके इसको आगे प्रमोट करें, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, जिधर भी दुनिया में आपके दोस्त रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, उनको बोलें कि ये देखें हमने कनाडा के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये आपको भेज रहे हैं। आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम।